एक एक्टर कैसे किसी रोल में जान डाल देता है, इसी का नमूना बन गया है अबरार हक का कैरेक्टर जो निभाया बॉबी देओल ने। पूरी एनिमल फिल्म में बहुत शानदार एक्टिंग हुई है। रणबीर की एक्टिंग की तारीफ हो रही है, अनिल कपूर की एक्टिंग की तारीफ हो रही है, तृप्ति डिमरी को खूब चर्चा मिली है। लेकिन जो अबरार हक का कैरेक्टर है ना, वो बहुत छोटा कैरेक्टर है और बहुत दमदार कैरेक्टर है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोज लगातार मिल सके। तो चलिए बात करते हैं उस खबर की जो आज आई है। एक नया इंटरव्यू बॉबी देओल का हुआ है और एक फिल्मी मैगजीन को दी उन्होंने इंटरव्यू में जो बात कही है वो बड़ी दिलचस्प है। कैसे उन्होंने अबरार हक के कैरेक्टर में जान डाल दी है, एकदम अपना जिगरा निकाल के रख दिया है। और कैसे अबरार हक की एंट्री इतनी लोकप्रिय हो गई, जिस स्टेप से लोकप्रिय हो गई उसकी कहानी खुद बताई है बॉबी देओल ने। तो क्या कहानी बताई है ये आपको बता देते हैं। तो चलिए, ये सीन तो आपको याद ही होगा, ये वाला, ये सर पे गिलास रख के नाचते हुए, ये अबरार हक की एंट्री सीन था। और इस एंट्री सीन के पीछे जो गाना बज रहा था, कॉपीराइट के चलते मैं गाना बजा नहीं रहा था, आप अपने दिमाग में उसे बजा लीजिए। वो बहुत लोकप्रिय हुआ, टी सीरीज ने उतारा तो उतारते के साथ 2 दिन में करोड़ों से ऊपर उसके व्यूज हो गए। गजब गाना था। मतलब मुझे याद नहीं है कि किसी विलेन की एंट्री में बजा हुआ गाना इतना मशहूर हो गया हो। खैर, तो वो गाना एकदम एक शादी का गाना है, बेसिकली पारसी संगीत है, पर्सियन संगीत कहना चाहिए, पर्सियन संगीत है, ईरान का है। और वो स्कूल के बच्चों ने गाया, वो सब तो आपको पता होगा। लेकिन जो मैं चीज बता रहा हूं वो थोड़ी नई है, अलग है। दरअसल वो एंट्री सीन के अंदर संदीप रेड्डी वंगा ने बॉबी देओल को क्या कहा, बॉबी देओल को कहा कि इस सीन में वही खूंखार ये जो अबरार हक है वही चाहिए, लेकिन अलग चाहिए, क्योंकि तो शादी का मौका है। अबरार हक हमेशा थोड़ी इतना खूंखार रहता है, अबरार हक हमेशा थोड़ी गुस्से में रहता है। तो वहां उसको वो जो स्टेप गाना बज रहा है उसमें उसकी एंट्री होनी है, मतलब वो दिखाया जाना है, खुश है वो। तो डांस कोरियोग्राफ ने इस डांस को नहीं करा। तो ऐसे में बॉबी देओल बताते हैं, जो इंटरव्यू का हिस्सा है वो आपको मैं बताता चलता हूं। उन्होंने कहा कि यहां पर मुझे जो मेरे साथ में थे सौरभ सजदे ने कुछ डांस के स्टेप सिखाए जो फिल्म में उनके भाई बने। तो कह रहे हैं लेकिन उसमें मजा नहीं आ रहा था, तो उसको चेंज किया उन्होंने। तो उन्होंने क्या चेंज किया, तो वो जो सीन है वो डायरेक्टर का बताया हुआ नहीं है, सिर पे ग्लास रख के नाचते हुए, वो बॉबी देओल का खुद का दिया हुआ है। और कहां से लाया, यही खास बात होती है एक लेखक की, एक एक्टर की, एक कलाकार की। अपने जीवन में आसपास जो घटित होता है ना, वो सब उसमें समा जाता है। एज ए लेखक के तौर पे भी मैं कह सकता हूं, जब कहानियां लिखता हूं मैं, तो आसपास बहुत कुछ हो रहा होता है, तो वो सब आपको इंपैक्ट करता है, असर डालता है। और आप एकदम वैसा का वैसा नहीं कहते, आप वो कहीं बदल के आता है, तो इम्प्रोवाइज उसी को कहते हैं। कुछ ऐसा ही बॉबी देओल के साथ हुआ। बॉबी देओल बताते हैं अपने इंटरव्यू में कि आई स्टिल रिमेंबर दैट उन्होंने वो म्यूजिक मिला और मुझे कहा गया कि वो इंट्रोडक्शन होना है, वेडिंग सीक्वेंस है, तो मैं इस पर डांस करूं। तो सौरभ मुझे डांस सिखा रहे थे, लेकिन वो डांस मुझे सूट नहीं कर रहा। फिर उन्होंने कहा कि मुझे याद था जब मैं बच्चा था और जब हम पंजाब में रहा करते थे, तो वहां पे जब बड़े लोग मतलब दारू पी के डांस करते थे तो अक्सर ये वाला स्टेप करते थे। मतलब जब दारू चढ़ जाती थी थोड़ी, तो सर पे गिलास रखा और डांस करना शुरू कर दिया, और वो यही डांस होता था, वो तो स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, ये तो हमने कई वीडियोस में देखा है, पता नहीं मुझे याद आ रहा है धर्मपाजी को भी शायद मैंने देखा है। मैं कोशिश करूंगा, अगर मुझे वो फोटो मिली तो मैं आपके लिए लेके आऊंगा, और वो थोड़ी मेहनत लगती है, ढूंढने ढांढने में टाइम बहुत लग जाता है। खैर, ये वाला जो स्टेप है ना एंट्री का, गाने के साथ ऐसा जेल किया, वो आप सब भी जानते हैं। तो वो उनके अपने बचपन का अनुभव था जो वो फिल्म में लेके आए। तो वो उन्होंने बचपन में जो देखा, तो वही स्टेप उन्होंने वो वहां पे वो करा, बिल्कुल ऐसे रखते हुए, बिल्कुल चेहरे के एक्सप्रेशंस एंजॉय करते हुए, म्यूजिक, डांस, फैमिली ड्रामा। और मजेदार चीज ये कि इस गाने के तुरंत बाद ये जो पूरा सीक्वेंस, अब तो 2 करोड़ लोग फिल्म देख चुके हैं, तो अब तो स्पॉयलर्स का खेल नहीं रह गया है। अब तो आपको जो चीजें एनालिसिस करके बता सकते हैं उस सीन के बारे में भी। तो यहां पर वो जो सीन है, शादी का सीन है, शादी के सीन में सर पे ग्लास रख के डांस कर रहे हैं, उसके ठीक बाद में एक खबरी आके उनको कोई खबर देता है, और फिर वो जो शेड्स है ना चेंज होते हैं अचानक से। मतलब एक आदमी बिल्कुल खुश मूड में इंजॉय कर रहा है, दूसरे मूड में एकदम खूंखार स्टेज पे आ जाता है, दूसरी स्टेज पे खून बहता है। और फिर उसके बाद वो सीन आता है जो आपने बहुत पसंद किया, और वो जो इमोशनल सीन, वो मुंह पे उंगली रखा हुआ इमोशनल सीन आता है, वो सीन उसके जस्ट बाद में आता है। तो मतलब 1 मिनट के अंदर पूरा, मेरे ख्याल से 2 मिनट के आसपास का सीन है, सारा मिला के बता रहा हूं मैं, ये वाला सीन। और उसके बाद 30-40 सेकंड का और सीन है। तो इतने 2.5-3
3 मिनट के अंदर अंदर के सीन में इतने शेड्स भर दिए, इतने शेड्स भर दिए हैं, लाजवाब है, लाजवाब। और उसके बाद में सबको मुंह पे 2 उंगली रख के 2 मिनट के मौन के लिए कहते हैं, क्योंकि उसको वहां पे उस वक्त अपने भाई की मौत की खबर पता लगती है। भाई की मौत से बहुत दुखी है ये कैरेक्टर अबरार हक। खुशी, गुस्सा, भयंकर विभत्स रूप, ठीक है, उसके बाद खूंखारपन जो हमने देखा, और उसके बाद सदमा, दुख, परेशानी, और उसके बाद एक मैरिटल रेप का सीन है कि भारी भीड़ के अंदर अपनी जो नई नवेली पत्नी है उसके ऊपर लेट जाता है। मतलब इतना ही सीन है, उसके आगे नहीं है। तो ये जो सीन है ना, इतने शेड्स आ गए, इतनी भावनाएं एक साथ हो गई हैं, ये किसी भी एक्टर के लिए मुश्किल होता है कि खट 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 अपने रूप बदल ले, और वो भी ऑन स्क्रीन। तो अगर टाइम मिल जाए तो अलग बात है, खैर, लेकिन ये तुरंत हुआ जो मुझे पता चला। इसके बाद अगला सीन, कैसे मैं बार बार कह रहा हूं, अबरार हक के कैरेक्टर में जान डाली। वो फाइट सीन तो आपको याद ही होगा, और फाइट सीन में नजर आती है बॉडी, है ना, वो बॉडी नजर आती है। और वो बॉडी के पीछे मैं अलग से एपिसोड आपके लिए लेके आया था कि कैसे बॉडी बनाई है। कार्ब से 2 महीने तक दूर रहे, 4 महीने तक लगातार एक्सरसाइज की, और शर्त ये थी संदीप रेड्डी वंगा की कि उन्हें विलन चाहिए, हीरो से तगड़ा विलन चाहिए, मतलब फिजिकली फिट होना चाहिए, इतना फिट होना चाहिए कि भारी दिखे। तो उसके लिए थोड़ी बल्किंग भी की। तो 4 महीने लगातार लगे रहे अपनी बॉडी बनाने में अबरार हक को जिंदा करने के लिए। और रोल कितने दिन का था? 15 दिन की शूटिंग थी, 10 मिनट का रोल था। सर ऐसे नहीं जान आ जाती रोल में, महीनों महीनों की मेहनत लगी है पीछे से, और तब जाके वो अबरार हक का कैरेक्टर जिंदा होता है। अबरार हक के अंदर यही वजह, अब सब जगह चर्चा चल रही है कि भैया अबरार हक को वापस लाओ, अबरार हक फिर से चाहिए, यानी बॉबी देओल की एंट्री फिर से कराओ, कैसे भी कराओ। अब मजेदार एक इंटरव्यू बॉबी देओल ने पिछले दिनों दिया है, वो कह रहे हैं कि मुझे भी लगता है कि संदीप रेड्डी वंगा जब तक है तब तक कुछ भी हो सकता है। संदीप रेड्डी वंगा जब हार्ट सर्जरी करा सकता है हीरो की, है ना, हीरो की हार्ट सर्जरी, इतनी गोली खा के हीरो बच जा रहा है और फिर हार्ट सर्जरी करके फिर दोबारा नया हो जा रहा है, तो संदीप रेड्डी वंगा तो कुछ भी कर सकता है। बॉबी देओल बताते हैं कि जो फिल्म के अंदर उनका सीन है गला काटने, सबसे विभत्स सीन है। मतलब बहुत से लोग हैं जो आसपास बैठे होते तुरंत आंखों पे हाथ चले गए। मतलब हाउ कैन इतना तगड़ा विलेन 1 सेकंड में। खैर, तो माँ ने जब देखा, प्रकाश कौर ने, तो उनकी आंखों से आंसू निकल आए, वो आगे देख नहीं पाई। उनको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि मतलब अपने बेटे की मौत। वो बेटे ने समझाया कि माँ ये तो रोल है, खाली एक्टिंग है, लेकिन इस एक्टिंग में इतनी आंसू निकल आए, ये बड़ी बात है। बहुत से लोग उस समय जो इंटरव्यूज़ वगैरह मैंने किए थे, लोगों ने यही बात मुझे बोली भी थी। यही दिलचस्प है, यही इस रोल को खास बनाता है। उसके पीछे का जो दम है, उसके पीछे की मेहनत है, वो लोगों को दिखाई नहीं देती। और बॉबी देओल ने तो काफ़ी कुछ, आप चाहे आश्रम कह लीजिए या दूसरी फिल्में कह लीजिए, जो अपने आप में बदलाव लाए हैं, मार्वलस। और पहले के रोल से अगर आप तुलना करेंगे, बॉबी देओल कहीं ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, कहीं ज़्यादा आंखें बोल रही हैं, कहीं ज़्यादा बिना डायलॉग के डिलीवरी के इतने इमोशन उन्होंने फिल्म में दिखा दिए हैं। चाहे एक्शन की बात हो, चाहे इमोशन की बात हो, दोनों में फिट है बंदा भी है। तो अब तो ये दौड़ेगा, आगे बढ़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि पुनर्जन्म होगा। अब पुनर्जन्म कैसे होगा, फिल्म के अंदर कहीं थोड़ा जिक्र है कि डबल है, तो क्या बॉबी देओल का कोई भाई है, उसके जरिए एंट्री हो सकती है? एक ये चांस बनता है। जो फैन थ्योरी है वो मैं बता रहा हूँ, कैसे होगा ये मैं नहीं कर सकता, लेकिन जो थ्योरीज चल रही हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा, जुड़वा बेटे हुए हैं, तो क्या बेटों के रूप में बॉबी देओल की फिर से एंट्री हो सकती है? ये दूसरा एंगल है। तीसरा एंगल ये है कि भैया संदीप रेड्डी वंगा जब हार्ट की सर्जरी करा के कैरेक्टर को जिंदा कर सकता है, या डबल रोल, ट्रिपल रोल, प्लास्टिक सर्जरी, क्या क्या फिल्म में नहीं है। जो सीरियल में हो सकता है, जिन सीरियल्स को लेके हम कोसते रहते हैं, यार इसमें देखो यार ये मर के जिंदा हो गया, इसमें देखो यार ये फिर से प्लास्टिक सर्जरी हो गई, इसमें देखो यार ये हो गया, तो वैसा क्या यहाँ नहीं हो सकता? ये चीज़ें सारी हैं, फैन थ्योरी में चल रही हैं। सवाल पूछ रहे हैं संदीप रेड्डी वंगा से, इनका जवाब तो संदीप रेड्डी वंगा के पास है, क्योंकि वही डायरेक्टर है और वही राइटर है। एनिमल पार्क तो आएगी, ये कंफर्म है, और एनिमल पार्क के अंदर अब बॉबी देओल किस तरह फिट होंगे, ये इंतजार अब फैंस को है। बिल्कुल, तो बताइएगा आपको एपिसोड कैसा लगा, और प्लीज़ एक दाद तो बनती है बॉबी देओल के अभिनय की, उनकी एक्टिंग की, उतनी मेहनत की। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा उनकी मेहनत आपको कैसी लगी। और हाँ, अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।